हेलो स्टूडेंट्स। आज की वीडियो में हम एक पैथोलॉजी का टॉपिक पढ़ेंगे जो कि एक कॉमन टॉपिक भी और एग्ज़ाम्स के लिए भी इम्पोर्टेंट है। इन्फ्लामेशन। तो इन्फ्लामेशन की डेफिनेशन की बात करें कि इन्फ्लामेशन होता क्या है, तो इन्फ्लामेशन इज़ ए लोकल रिस्पॉन्स ऑफ आवर बॉडी। इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का ही एक रिस्पॉन्स होता है। किसके अगेंस्ट होता है ये रिस्पॉन्स? कुछ हार्मफुल स्टिमुलाइज के अगेंस्ट। और वो हार्मफुल स्टिमुलाई कौन कौन से होते हैं? लाइक पैथोजेंस में हो सकते हैं, लाइक जो बैक्टीरिया, वायरस। यहाँ पे पैथोजेंस की स्पेलिंग मैंने सही नहीं लिखी, पैथोजन की स्पेलिंग ये होती है PATHOGENS। ओके, तो ये हार्मफुल स्टिमुलाई में हो सकते हैं पैथोजेंस लाइक बैक्टीरिया, वायरस वगैरह। कुछ डैमेज सेल्स भी हो सकती हैं या कुछ इरिटेंट्स भी हो सकते हैं। तो इन्फ्लामेशन क्या होता है? इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का एक लोकल रिस्पॉन्स होता है जो किन के अगेंस्ट होता है? कुछ हार्मफुल स्टिमुलाइज के अगेंस्ट होता है। और कौन कौन से हो सकते हैं वो हार्मफुल स्टिमुलाई? लाइक कुछ पैथोजेंस हो सकते हैं, कुछ डैमेज सेल्स हो सकती है, और या कुछ इरिटेंट्स हो सकते हैं। तो अब ये जो इन हार्मफुल स्टिमुलाइज के अगेंस्ट जो बॉडी का रिस्पॉन्स आता है, इन्फ्लामेशन होता है, तो वो क्यों होता है? इनको रिमूव करने के लिए, इनको ख़त्म करने के लिए इनको रिमूव करना है, और दूसरा जो टिश्यूज़ है उनको रिपेयर करने के लिए। ओके, तो ये इन्फ्लामेशन की कॉमन जो है डेफिनेशन हो गई कि इन्फ्लामेशन हमारी बॉडी का लोकल रिस्पॉन्स होता है जो किसके अगेंस्ट होता है? हार्मफुल स्टिमुलाइज के अगेंस्ट होता है। क्यों होता है? इनको रिमूव करने के लिए। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे बात आती है इनकी कोजेस की, कि इन्फ्लामेशन की क्या क्या कोज हो सकती है। तो फर्स्ट वन है यहाँ पे फिजिकल एजेंट्स। फिजिकल एजेंट्स में होते हैं लाइक बर्न इंजरी, मतलब पेशेंट की कहीं स्किन जल गई, बर्न हो गया, तो क्या होगा? वहाँ पे इन्फ्लामेशन होगा। नेक्स्ट वन ट्रॉमा की कंडीशन में भी हो सकता है, लाइक इंजरी हो गई किसी तरह की, फ्रैक्चर वगैरह हो गया, स्किन कट गई वहाँ की ठीक है, तो ऐसी कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। कोई फॉरेन बॉडीज़ है वो है बॉडी के अंदर इंसर्ट कर गई कहीं पे, उस वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। फ्रोस्ट बाइट की कंडीशन में भी हो सकता है। फ्रोस्ट बाइट के बारे में आपको पता होगा, ये कोल्ड की वजह से होता है। ओके, नेक्स्ट वन है रेडिएशन। रेडिएशन की कंडीशन में भी इन्फ्लामेशन हो सकता है अगर प्रोलॉन्ग एक्सपोजर में कोई पर्सन रहे। नेक्स्ट यहाँ पे कोजेस आती है बायोलॉजिकल एजेंट्स में। बायोलॉजिकल एजेंट्स में आते हैं लाइक इन्फेक्शन वगैरह, और इन्फेक्शन भी किसकी वजह से हो सकता है? लाइक बैक्टीरिया और वायरस, या कुछ टॉक्सिन्स भी यहाँ पे हो सकते हैं जो इन्फ्लामेशन कॉज कर सकते हैं। नेक्स्ट वन आते हैं केमिकल एजेंट्स। तो केमिकल एजेंट्स में हो सकते हैं लाइक केमिकल इरिटेंट्स हो सकते हैं, कुछ टॉक्सिन्स हो सकते हैं, या पॉइजन्स हो सकते हैं। अगर ये बॉडी कॉन्टेक्ट में आ रहे हैं तो इन्फ्लामेशन होगा। क्यों होगा? क्योंकि ये हार्मफुल है हमारी बॉडी के लिए। ओके, नेक्स्ट वन यहाँ पे इम्यूनोलॉजिकल कंडीशंस की वजह से भी हो सकता है, लाइक कुछ इम्यूनिटी की रिएक्शंस की वजह से भी इन्फ्लामेशन हो सकता है। लाइक जो एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शंस है, लाइक जो एलर्जिक रिएक्शंस है, एलर्जिक रिएक्शंस में क्या होता है? इन्फ्लामेशन कॉज होता है। ओके, तो ये तो बात हो गई कोजेस की। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात आती है कि इसके साइंस की, कि जो इसमें जो लक्षण वगैरह दिखते हो कौन कौन से होते हैं। तो एक पर्सन थे केल्सस, जिनने सबसे पहले इन्फ्लामेशन के 4 कार्डिनल साइंस को डिस्क्राइब किया था। तो वो 4 कार्डिनल साइन कौन कौन से होते हैं इन्फ्लामेशन के? तो जो आप यहाँ पे देख रहे हैं 4 साइन, इनको ट्रेडिशनल नेम में तो इस तरह से बोलते हैं और कॉमन लैंग्वेज में ये बोलते हैं। तो जो डोलोर है, डोलोर का मतलब होता है पेन, कैलोर का मतलब होता है हीट, रबोर का मतलब होता है रेडनेस, एंड ट्यूमर का मतलब होता है स्वेलिंग। ओके, तो ये 4 कार्डिनल साइन है जो केल्सस ने सबसे पहले डिस्क्राइब किए थे। इन्फ्लामेशन में ये साइन देखने को मिलते हैं, पेन, हीट, रेडनेस, स्वेलिंग। इसके अलावा एक 5वां यहाँ पे साइन भी बाद में ऐड किया था। किसने किया था? रुडोल्फ विर्चियो ने। कौन सा साइन ऐड किया था? 5वां, लॉस ऑफ फंक्शन। ओके, तो ये 5 साइन जो है इन्फ्लामेशन में देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट वन यहाँ पे बात आती है कि जो ये साइन है इनके लिए एक एक्रोनिम भी यूज़ होती है, जिसके यूज़ से आप इनको इजीली याद रख सकते हैं। ये एक्रोनिम है प्रिश, PRISH। पी से तो है पेन, आर से है रेडनेस, आई से है
इमोबिलिटी, इमोबिलिटी क्यों होगी? लॉस ऑफ फंक्शन की वजह से। एस से है स्वेलिंग एंड एस से है हीट। ओके, तो ये 5 है प्रीसिज वर्ड है जिसके हिसाब से आप ये 5 कार्डिनल साइंस को याद रख सकते हैं। ओके, नेक्स्ट यहाँ पे बात आती है टाइप्स की। तो जो इन्फ्लामेशन के टाइप्स है इनको डिवाइड किया गया है अकॉर्डिंग टू ड्यूरेशन, मींस कितने समय तक इन्फ्लामेशन रहता है उसके बेस पे इन्फ्लामेशन 2 टाइप का होता है, एक्यूट एंड क्रोनिक। तो सबसे पहले अपन बात करते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन की। तो इसमें फर्स्ट पॉइंट है कि इट इज़ ए शॉर्ट टर्म प्रोसेस यूजुअली अपियरिंग विद इन ए फ्यू मिनट्स और हावर्स एंड बिगिंस टू सीज अपॉन द रिमूवल ऑफ स्टिमुलस। इस पॉइंट का मीन मैं आपको 3 उसमें बता देता हूँ। पहली जो बात है वो है कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन होता है ये एक शॉर्ट टर्म प्रोसेस होती है, मीन्स कुछ समय के लिए चलती है। दूसरी बात ये आती है कि ये कब एपियर होती है? तो जैसे ही इंजरी या इन्फेक्शन होता है बॉडी में तो उसके कुछ मिनट्स में या कुछ घंटे के अंदर एक्यूट इन्फ्लामेशन की प्रोसेस एपियर हो जाती है या स्टार्ट हो जाती है। तीसरी बात आती है कि ये ख़त्म कब होती है या बंद कब होती है। सीज का मीन होता है ख़त्म हो जाना। तो जैसे ही स्टिमुलस, जो हार्मफुल स्टिमुलस प्रेजेंट है जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन की प्रोसेस स्टार्ट हुई है, तो जब वो स्टिमुलस रिमूव हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा, उसके बाद एक्यूट इन्फ्लामेशन की प्रोसेस भी बंद हो जाएगी। ओके, तो ये 3 बातें आपको समझ में आ गई। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है द प्रोसेस ऑफ एक्यूट इन्फ्लामेशन माइट हैव 2 सीरीज ऑफ इवेंट्स दैट मे टेक प्लेस आफ्टर इंजरी और इन्फेक्शन। अब जो इन्फ्लामेशन की प्रोसेस चलती है उसके अंदर कुछ चेंजेस भी देखने को मिलते हैं या कुछ इवेंट्स भी देखने को मिलते हैं। ओके, तो कौन कौन से इवेंट्स होते हैं? तो यहाँ पे 2 इवेंट्स देखने को मिलते हैं एक्यूट इन्फ्लामेशन में। एक तो है वेस्कुलर इवेंट, दूसरा है सेलुलर इवेंट। तो इन जो इवेंट्स है, ये 2 इवेंट्स, इनके अंदर कुछ चेंजेस होते हैं बॉडी के अंदर। ठीक है, तो कौन कौन से चेंजेस होते हैं वो मैं आपको जब अभी नेक्स्ट पढ़ाऊंगा इसकी प्रोसेस, उसमें आपको इजीली समझा दूँ। तो अब बात करते हैं अपन इसकी प्रोसेस की। तो ये कैसे चलती है प्रोसेस एक्यूट इन्फ्लामेशन की, तो ये मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताऊंगा। सबसे पहले इन्फ्लामेशन का रीज़न क्या होता है कि बॉडी में किसी तरह की इंजरी हो या इन्फेक्शन हो। ओके, तो अब यहाँ पे बॉडी में किसी तरह की इंजरी या इन्फेक्शन हुआ तो उसकी वजह से नेक्स्ट स्टेप क्या होगी कि जैसे कोई बॉडी टिश्यू है, ये बॉडी टिश्यू यहाँ पे इंजरी या इन्फेक्शन हुआ तो क्या होता है कि इस बॉडी टिश्यूज़ में कुछ इम्यून सेल्स प्रेजेंट होती हैं। तो जैसे ही यहाँ पे इन्फेक्शन होता है तो इम्यून सेल्स क्या हो जाती है? एक्टिवेट हो जाती है। ओके, ये इम्यून सेल्स एक्टिवेट हो तो जाती है, बट कैसे एक्टिवेट होती है? तो यहाँ पे 2 तरह के रिसेप्टर्स प्रेजेंट रहते हैं इन बॉडी टिश्यूज़ की इम्यून सेल्स में। एक तो होते हैं पैथोजन एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न्स, दूसरे होते हैं डैमेज एसोसिएटेड मोलिकुलर पैटर्न। अब इन दोनों में डिफरेंस क्या होता है कि जैसा मैंने आपको बताया आफ्टर इंजरी और इन्फेक्शन, तो अगर मान लो बॉडी में कई टिश्यूज़ में इन्फेक्शन हुआ तो क्या होगा, ये वाले जो रिसेप्टर्स होंगे वो इन्फेक्शन या पैथोजेंस की वजह से एक्टिवेट हो जाएंगे और ये रिसेप्टर्स क्या करेंगे? इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। ओके, अब बॉडी में किसी तरह की इंजरी हुई तो वो इंजरी की वजह से क्या होगा, ये डैमेज एसोसिएटेड जो रिसेप्टर्स है ये क्या हो जाएंगे? एक्टिवेट होंगे या स्टिमुलेट होंगे, जो क्या करेंगे? इम्यून सेल्स को एक्टिवेट कर देंगे। तो आपको समझ में आ गया। अब बात हो गई कि इम्यून सेल्स यहाँ पे एक्टिवेट हो गई टिश्यूज़ में। अब क्या होगा नेक्स्ट? ये इम्यून सेल्स क्या करेगी? कुछ इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करेगी। ये इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या होते हैं? ये इन्फ्लामेशन को बढ़ाते हैं, इन्फ्लामेशन को स्टार्ट करते हैं। तो अब यहाँ पे जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स है ये रिलीज़ हो गए। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होगी इसके बाद? जो इन्फ्लामेशन के जो क्लिनिकल साइंस देखने को मिलते हैं, जो मैंने आपको स्टार्टिंग में 5 लक्षण बताए हैं इन्फ्लामेशन के, वो एपियर होते हैं। ओके, तो कौन कौन से यहाँ पे इन्फ्लामेशन के साइन एपियर होंगे? पेन, रेडनेस, हीट, स्वेलिंग एंड लॉस ऑफ फंक्शन। तो इतना आपको समझ में आ गया यहाँ तक कि जो भी इंजरी और इन्फेक्शन होता है उसके बाद इम्यून सेल्स एक्टिवेट होती है और इम्यून सेल्स क्या करती है? इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स को रिलीज़ करती है, जिसकी वजह से इन्फ्लामेशन के साइन एपियर
होते हैं। अब अपन बात करेंगे जो एक्यूट इन्फ्लामेशन में इवेंट देखने को मिल रहे थे। तो सबसे पहले जो इवेंट शुरू होता है एक्यूट इन्फ्लामेशन में वो होता है वेस्कुलर इवेंट। वेस्कुलर इवेंट में अब क्या क्या चेंजेस देखने को मिलते हैं, जैसा मैंने आपको बताया कि ये बॉडी टिश्यूज़ है, यहाँ पे अगर इंजरी हो गई तो यहाँ पे जो ब्लड वेसल्स प्रेजेंट रहती है या जो कैपिलरीज इसके सराउंडिंग प्रेजेंट रहती है उनमें क्या होता है, कुछ चेंजेस देखने को मिलते हैं। कैसे चेंजेस देखने को मिलते हैं? फर्स्ट वन तो यहाँ पे वेसोडाइलेशन होता है, मीन्स यहाँ की जो कैपिलरीज है उनमें वेसोडाइलेशन हो जाता है। तो अब यहाँ पे जो ये कैपिलरीज डायलेट हो रही है उसकी वजह से क्या होगा, ब्लड फ्लो यहाँ पे इंक्रीज हो जाएगा। मीन्स यहाँ पे जो इंजरी हुई है जिस टिश्यूज़ में, यहाँ पे ब्लड फ्लो इंक्रीज हो जाएगा। ठीक है, तो अब यहाँ पे जो ब्लड फ्लो ज़्यादा हुआ है उस वजह से दो साइन अपीयर होंगे, रेडनेस एंड हीट। रेडनेस क्यों होगी? क्योंकि यहाँ पे ब्लड फ्लो ज़्यादा हो गया है, ब्लड का जो है सर्कुलेशन बढ़ गया है। दूसरा यहाँ पे हीट क्यों होगी? क्योंकि हमारा ब्लड फ्लो ज़्यादा रहेगा तो यहाँ का टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। ओके, नेक्स्ट वन जो चेंज देखने को मिलेगा वो क्या होगा कि ये जो ब्लड वेसल्स है इनमें तो डायलेशन तो हुआ, इसके साथ इनकी जो वाल होएगी, जो ब्लड वेसल की वाल होएगी, इनकी क्या हो जाएगी, परमीबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। परमीबिलिटी इंक्रीज होने का मतलब ये है कि जो ब्लड वेसल की वाल है ये क्या हो जाएगी, थिन हो जाएगी, पतली हो जाएगी। ओके, तो अगर यहाँ पे जो परमिबिलिटी इंक्रीज होगी उस वजह से क्या होगा, जो ब्लड है अंदर उसमें जो प्लाज्मा होता है वो प्लाज्मा क्या हो जाएगा, यहाँ से लीक होगा और लीक होने के बाद कहाँ पहुँच जाएगा, टिश्यू स्पेस में। ओके, अब यहाँ पे जो टिश्यू स्पेस में प्लाज्मा लीक होके आया है उसकी वजह से कौन सा साइन देखने को मिलेगा, स्वेलिंग। स्वेलिंग क्यों होगी? क्योंकि ब्लड का जो प्लाज्मा है वो टिश्यू स्पेस में एक्यूमुलेट हो गया है। तो आपको इतना समझ में आ गया वेस्कुलर इवेंट में क्या होगा, वेसोडाइलेशन होगा जिसकी वजह से कौन से साइन देखने को मिलेंगे, रेडनेस एंड हीट। दूसरा जो परमिबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी उसकी वजह से क्या होगा, प्लाज्मा जो है लीक होके कहाँ जाएगा, टिश्यू स्पेस में आ जाएगा जिस वजह से स्वेलिंग देखने को मिलेगी। नेक्स्ट वन अब यहाँ पे आएगा सेलुलर इवेंट। सेलुलर इवेंट में क्या होता है कि जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स होते हैं, जो इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स जो हैं जिनकी वजह से साइन अपीयर हो रहे हैं इन्फ्लामेशन के, यही इन्फ्लामेटरी मीडिएटर्स क्या करते हैं, इंजरी साइट पे न्यूट्रोफिल्स को बुलाते हैं। ठीक है, जो न्यूट्रोफिल्स WBC में रहती है वो क्या करती है, इंजरी साइट पे आती है और वहाँ से माइग्रेट होके कहाँ जाती है, टिश्यू स्पेस में। ठीक है, तो यहाँ से ब्लड वेसल से जो न्यूट्रोफिल से यहाँ पे जा रही है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट या जो इंजरी साइट है यहाँ पे जो जा रही है, इसमें कुछ स्टेजेस रहती है। मैं स्टेप बाय स्टेप ही यहाँ पे पहुँचती है, तो कैसे पहुँचती है वो मैं आपको स्टेजेस में बताऊँगा। ओके, तो जो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे आती हैं उसके बाद क्या होता है कि ये न्यूट्रोफिल्स का एडेशन होता है। एडेशन कहाँ होता है, जो ब्लड वेसल की वाल है, ये जो ब्लड वेसल है इनकी जो वाल है उस पे WBC सबसे पहले एडेयर हो जाती है, मीन्स इनसे चिपक जाती है। ओके, अब यहाँ पे जो ब्लड वेसल की वाल से चिपक गई है उसके बाद सेकंड स्टेज आती है जिसको बोलते हैं डाईपेडेसिस। इस स्टेज में क्या होता है, WBC यहाँ चिपकने के बाद यहाँ से माइग्रेट करती है। कहाँ माइग्रेट करती है, जो टिश्यू स्पेस है उसमें। ओके, टिश्यू स्पेस में माइग्रेट करती है जिसको बोलते हैं डाईपेडेसिस। डाईपेडेसिस के बाद थर्ड स्टेज आती है जिसमें क्या होता है, कीमोटेक्सिस होता है। कीमोटेक्सिस का मीन ये होता है कि यहाँ पे जो माइग्रेट कर गई, जो WBC टिश्यू स्पेस में आ गई इंजरी साइट पे, अब क्या होगा, यहाँ से ये WBC या जो न्यूट्रोफिल से कहाँ जाएगी, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। यहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है तो न्यूट्रोफिल्स यहाँ पे माइग्रेट करेगी जिसको बोलेंगे कीमोटेक्सिस। नेक्स्ट स्टेज आती है इसके अंदर फेगोसाइटोसिस। फेगोसाइटोसिस की कंडीशन में क्या होगा कि यहाँ पे जब WBC पहुँच जाएगी या न्यूट्रोफिल पहुँच जाएगी, ये क्या करेगी, इस माइक्रो ऑर्गेनिज्म को इंजेस्ट कर लेगी। इंजेस्ट करने के बाद इसको किल कर देगी और किल करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल होगा वो पस के फॉर्मेशन के रूप में बाहर आ जाएगा, जिस प्रोसेस को क्या बोलते हैं,
इन्फ्लामेशन। तो मैं आपको इसको एक बार वापस से जो है सीरीज़ में बता देता हूँ। सबसे पहले क्या होता है सेलुलर इवेंट में, ब्लड वेसल में क्या होता है, जहाँ पे इंजरी हुई है वहाँ पे न्यूट्रोफिल्स आती है। उसके बाद ये एडेयर होती है, मीन्स एडेशन की प्रोसेस चलती है, जिसमें जो न्यूट्रोफिल जो ब्लड वेसल की वहाँ से चिपक जाती है। उसके बाद क्या होता है, चिपकने के बाद जो ये डायपेडेसिस की स्टेज आती है, जिसमें ये माइग्रेट करती है, मीन्स ब्लड वेसल से बाहर की तरफ आती है। और कहाँ आती है न्यूट्रोफिल्स, टिश्यू स्पेस में। और टिश्यू स्पेस में आने के बाद थर्ड स्टेज आती है कीमोटेक्सिस। कीमोटेक्सिस स्टेज में क्या होता है कि न्यूट्रोफिल्स कहाँ पहुँचती है, जहाँ पे माइक्रो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के पास पहुँचने के बाद ये क्या करती हैं, इसका फेगोसाइटोसिस करती है। फेगोसाइटोसिस में क्या होता है, ये इसको इंजेस्ट कर लेती है, उसके बाद इसका किल कर देती है। और किल करने के बाद जो भी वेस्ट मटेरियल बनता है, लाइक जो पस वगैरह बनती है, वो बाहर आ जाती है और इन्फ्लामेशन की प्रोसेस ख़त्म हो जाती है। ओके, तो आपको ये समझ में आ गया। ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, मैंने पूरी कोशिश करी कि आपको सही से समझा सकूं, फिर भी शायद हो तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो ये तो बात हो गई एक्यूट इन्फ्लामेशन की। नेक्स्ट वन, इसके बाद बात आती है क्रोनिक इन्फ्लामेशन की। तो अगर इन्फ्लामेशन की प्रोसेस जो चल रही है वो अगर लंबे समय तक चल रही है, प्रोलॉन्ग ड्यूरेशन तक चल रही है, कुछ हफ्तों तक या कुछ सालों तक भी चल सकती है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। अब जो क्रोनिक इन्फ्लामेशन की कंडीशन चल रही है, लंबे समय तक चल रही है, वो क्यों चलती है, तो इसके पीछे भी कुछ वजह होती है कि जो एक्यूट इन्फ्लामेशन है वो बार बार हो रहा है, रिपीटेड एपिसोड्स में हो रहा है, बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, बार बार इन्फ्लामेशन हो रहा है, तो उसको क्या बोलेंगे, क्रोनिक इन्फ्लामेशन। दूसरी यहाँ पे वजह हो सकती है कि जो बैक्टीरिया था, मीन्स यहाँ पे जो इन्फेक्शन हुआ इस साइड पे, वहाँ पे बैक्टीरिया था, वो मान लो एक्यूट इन्फ्लामेशन की वजह से किल तो हो गया, बट थोड़ा सा वहाँ पे रह गया, मीन्स यहाँ पे सरवाइव कर गया, उसके थोड़े से पार्टिकल्स वहाँ पे प्रेजेंट रह गए, और वो बार बार वहाँ पे अगर इन्फेक्शन कोज कर रहे हैं तो उस वजह से भी क्रोनिक इन्फ्लामेशन हो सकता है। ओके, तो ये इन्फ्लामेशन का टॉपिक कंप्लीट हो गया। आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। अगर आपको इसमें कोई भी प्रॉब्लम हो तो आप मुझे कमेंट करके पूछ लीजिए। थैंक यू।